में गाड़ी ये सब अखिलेश के बंदे तो थे जो बीजेपी की गाड़ी बना के वहाँ दंगा प्रसाद करी ने। बेरोजगार है, कुछ भी है, बस कुछ नहीं चीज हो रहा है, गुंडागर्दी नहीं हो रही, किसी का बलात्कार तो नहीं हो रहा लड़कियों के साथ। ऐसा अगर ये मामला उठा है, कुछ ना कुछ तो मामला है, कुछ ना कुछ मामला है। बंगाल में क्या हुआ था यार ये सब बंगाल से तुम्हें क्या लेना देना है यार, वहाँ भी दिखाया गया था, आपस में लड़ी ले। चुनाव आयोग भी तो वही है ना, तो गवर्नमेंट के इशारे पे सारा काम कर रहा है। विपक्ष तो ये है सर, ये जैसे मान लो इनका तो हर 5 साल में ये इनका मुद्दा यही रहता है कि भाई ईवीएम मशीन खराब है। चूँकि अखिलेश के साथ साथ बसपा, कांग्रेस और कई सारी पार्टियां हैं, उनकी आवाज़ नहीं आ रही। वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनको ही बोलना चाहिए ना। क्या अखिलेश का ही वोट है, बाकी का वोट नहीं है क्या उसमें? 10 तारीख को परिणाम आने हैं। जो परीक्षाएं सभी नेताओं ने दी थी, सभी पार्टियों ने दी थी, उसका रिजल्ट आना है। उससे पहले आरोप लगना शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं वी भारत से। ईवीएम पर घोटाले अखिलेश यादव का कहना है, वहीं वाराणसी के डीएम का कहना यह है कि वो ईवीएम ट्रेनिंग के लिए ले जाई जा रही थी। इस पूरे मसले में जनता की राय क्या है, आइए आपको ले चलते हैं। मानना है कि ईवीएम पे घोटाला किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, आपका इस पे क्या मानना है? नहीं किया जा रहा, बिल्कुल सही हो रहा है। वाराणसी में अगर देखेंगे तो ईवीएम मशीनें पकड़ी गई हैं, एक ट्रक में लेके ये लोग जा रहे थे। ये सब झूठ है मेरे भाई, कुछ अखिलेश यादव तो कुछ भी कह सकते हैं। अगर देखेंगे तो मिल रहा है ना, वो जो प्रमाण है वो तो दिखा रहे हैं कि देखिए हमने पकड़ लिया। अखिलेश यादव अपनी सीट क्यों नहीं बना ले रहे हैं? यही करके वो भी बना ले। कह रहे हैं सब उनके पास प्रशासन नहीं है अभी विपक्ष में। आपको लग रहा है अखिलेश की गाड़ी हो और भाई बीजेपी को नीचे गिराने के लिए भाई ये संगठन चल रहा है, कांग्रेस है और तुम्हारे सपा के नेता हैं। क्योंकि दिखाया जा रहा है कि गाड़ी पकड़ी गई है। एक रैली में गाड़ी ये सब अखिलेश के बंदे तो थे जो बीजेपी की गाड़ी बना के वहाँ दंगा प्रसाद करी ने, तो वहाँ पे क्या किसी की शकल में थोड़ा ना लिखा है बीजेपी का और ये कांग्रेस का। रैली में अगर आप देखेंगे तो बैलेट पेपर पकड़े गए, जिससे वोट डलता है ना, वो पकड़े गए हैं। मानते हैं हम पकड़े गए, क्योंकि हो सकता है कि भाई उनके भी आदमी होंगे। बीजेपी की सत्ता तो ये 5 साल से, अखिलेश तो काफी समय से है। क्या उनका प्रशासन और बात उनकी कोई नहीं सुनेगा? गुंडागर्दी वाली आनी चाहिए। जो आज हम लोग सुकून जिंदगी जी रहे हैं, लाख बेरोजगार है, कुछ भी है, बस कुछ नहीं चीज हो रहा है, गुंडागर्दी नहीं हो रही, किसी का बलात्कार तो नहीं हो रहा लड़कियों के साथ। आपका क्या मानना है कि घोटाला हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये सब गलत है। गलत तो है ही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई हमारे बाबा जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, 90% सही कर रहे हैं भाई। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि वो जो पकड़ा गया उसमें सिर्फ सपा का, अन्य विपक्षी दलों का उसमें वोट था, बीजेपी का तो था ही नहीं, इसलिए बीजेपी उस ईवीएम मशीन को लेके कहीं फेंकने जा रही थी। अच्छा जी बताइए, अभी मैं कोच लेके जा रहा हूँ, ठीक है, उस गाड़ी में इनको गाड़ी पकड़ा दें कि भाई ये ले चल जाओ, मेरा नाम तो मेरा ही आएगा भाई। वहाँ पे जो नाम तो मेरा ड्यूटी होती है, जो अधिकारियों की ड्यूटी लगी होती है, वो क्या वहाँ झक मरा रहे होते हैं? वही वो अधिकारियों पे ही सवाल कर रहा है विपक्ष कि ये बताइए कि वो जो मशीनें हैं वो जब कभी भी एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो विपक्षियों को बताया जाता है, सभी प्रत्याशियों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। किसने नहीं दी? आपके प्रशासन ने। तो ये तो प्रशासन की गलती है ना, क्यों नहीं थी? मतलब आप मान रहे हैं प्रशासन की गलती है? जब ऐसा कुछ हुआ होगा तभी तो वो बताएंगे। वहाँ पे ना मोदी आएंगे ना योगी आएंगे गाड़ी पे। भाई इस गलती किसकी? प्रशासन की है। जो अधिकारी वहाँ जो गिनती करवा रहा है उनकी गलती है। ईवीएम घोटाला है, वो सही में घोटाला हो रहा है कि अखिलेश यादव फर्जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जनता का समय बर्बाद कर रहे हैं? वैसा अगर ये मामला उठा है, कुछ ना कुछ तो मामला है, कुछ ना कुछ मामला है। अब आप लोग सुनिएगा, कुछ लोग ना कुछ मामला है। क्या मामला आपको लग रहा है? अगर मामला ना हो तो कैसे उठता मामला है? फिर ये पकड़ी गई है गाड़ी, कैसे होगा फिर ये? तो इसमें आपको लग रहा है बीजेपी सरकार इन्वॉल्व है? बीजेपी भाई को कहा जाए, ये तो यहाँ जो है प्रशासन उसकी गलती है, कैसे ये भाई हुआ ये? प्रशासन की आप गलती इसमें मान रहे हैं? प्रशासन है वहाँ पे, तो ये प्रशासनिक की गलती मानी जाएगी ना, क्योंकि वोट डालने तो 1 से 2 ही आदमी जा रहा है ना। वहाँ पे प्रशासन रोक रहा है कि भैया अभी नहीं जाओगे, जब उनका हो जाएगा तभी जाओगे। प्रशासन से सवाल पूछा गया, प्रशासन से जब इस सवाल पूछा गया तो प्रशासन ने ये बोला है उसमें बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए ये फर्जी ईवीएम मशीन भेजी जा रही थी, ताकि एक दिन पहले जो वोटिंग होगी उसमें हम देख सकें। आप इस प्रशासन की दलील को मानते हैं? पहले क्यों नहीं भेजा? पहले क्यों नहीं भेजा? पहले वोटिंग होनी, आज पहले क्यों नहीं भेजा? पहले तो चुनाव हुए। कहते हैं प्रशासन पे दबाव बीजेपी गवर्नमेंट का है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, अब सब बीजेपी गलत है, बाकी सब सही है। ये सुनो बस, और कुछ नहीं। बीजेपी सही है, बाकी सब गलत है। और क्या? मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि बीजेपी उन लोगों को गलत लग रही है, बाकी सब वो लोग सही हैं, बीजेपी सब गलत काम कर रही है ना। अगर प्रशासन गलत है तो लोग कह रहे हैं डीएम को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, अगर प्रशासन गलती कर रहा है तो। एग्जिट पोल एक पोल होता है, उसमें बीजेपी सरकार बन रही है, आप इस पे मानते कि नहीं मानते? हाँ, सरकार तो उन्हीं की बनेगी, चाहे जैसे बने। कैसे मान लिया भाई बन रही है? अभी बंगाल में क्या हुआ था? वोट डाला है तो बन रही है बीजेपी। बंगाल में क्या हुआ था यार? ये सब बंगाल से तुम्हें क्या लेना देना है यार? वहाँ भी दिखाया गया था, आपस में लड़ी ले। यूपी से मतलब है कि दिखाया गया था कि बोरी भर जो नाम अठारह चबाव होता हूँ,
मिट्टी तेल का लग गया मिट्टी तेल कहाँ की लगी है वो अपने शरीर में? मिट्टी तेल का लग गया, शक्कर कहाँ चली गई? 200 में तेल है, अभी तक नहीं मिल रहा था, अभी तक नहीं मिल रहा था तो किसी से दुनिया का पहाड़ा पड़ गया महंगी है। अरे आप दिखा दीजिएगा, तनख्वाह नहीं मिल जाएगी तुम्हें का बाबा नहीं आया तो जेल में रखा होगा, बाद में ना बताना। बंद हो गया, रुको कल के बाद जश्न मनाया जाएगा बाबू, चलने लगेंगे सब, अपनी अपनी रास्ता पकड़ लेंगे, सर्विस में चला जाएगा वापस। विरोधी है, ये सब विरोधी है, विरोधी है ये, विरोधी है ये, हाँ पक्के विरोधी है ये। बाबा आएंगे नहीं? बाबा नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। बाबा आएंगे, बाबा आएंगे, मारे जाओगे बाबा नहीं आएंगे, हाँ? बाबा नहीं आएंगे, ज्यादा आएंगे, अरे ये कांग्रेस की है, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी भैया, ये है देखिए अभी नहीं आएगा यार। कांग्रेस तो कह रहे हैं कि एक सीट नहीं निकाल पाएगी, क्या दिखा रही है भैया, अपना अपना क्यों है, 4 सीट में सरकार बना लेगी। कहीं नहीं बन रही है। हाँ भाई भैया अच्छा करने की हमसे भी आपने तक 10 कर लेगी और क्या कर लेगी? बन तो नहीं रही सरकार, बन तो नहीं रही है, हाँ। हम भी जाने नहीं बन रही है, हम भी कांग्रेसी पक्के हैं। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि ईवीएम घोटाला हो रहा है, आपको लग रहा है ऐसा कुछ है कि जनता को गुमराह करने का प्रयास है? अखिलेश जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जनता का विश्वास उठ चुका है बिल्कुल। अगर हम बात करें तो ईवीएम पे क्वेश्चन करना मतलब हो गया है कि आपको चुनाव आयोग पे आप क्वेश्चन कर रहे हो। अब तो चुनाव आयोग भी तो वही है ना, तो गवर्नमेंट के इशारे पे सारा काम कर रहा है, जहाँ इतनी शिकायतें आ रही गवर्नमेंट की, चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि इसमें कोई छेड़छाड़ की संभावना है नहीं, लेकिन आरोप लग रहे हैं तो आप विश्वास दिलाइए। आप ईवीएम पैड, आप मशीन तो देते हैं, लेकिन ईवीएम पैड का आप उसको मिलाइए, टैली करते नहीं हैं, तो आप भरोसा जनता पे कैसे जनता करे भरोसा? जब चुनाव आयोग आपको मौका दे रहा है कि हमारे सामने ईवीएम मशीनें रख दी गई हैं, अगर कोई गड़बड़ है तो आप गड़बड़ करके दिखाइए, हम उसको मानेंगे। नहीं ऐसा है ना, जब हमें तो ये मालूम हुआ है, हमने तमाम न्यूज़ों में भी पढ़ा है, जिस देश ने इसको बनाया है वही देश में उसने इसको कैंसिल कर दिया, चुनाव इसे नहीं करा रहे हैं। क्या वजह है? बीजेपी भी तो पहले इसका विरोध करती थी जब कांग्रेस ला रही थी इसको। हो रहा है, आपको ये लगता है ईवीएम पे घोटाला हो रहा है? नहीं, क्यों? वो देख लो बैलेट पेपर निकल रहे हैं, बरेली में, वाराणसी में ईवीएम मशीनें पकड़ी जा रही हैं, तो वो सब क्या है? सब बेकार है, फर्जी है। फर्जी है? मतलब लग रहा है कि प्रशासन नहीं खिलवाड़ा नहीं कर रहा है सबके साथ, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सबूत है हमारे पास, दिखाओ सबूत है। अच्छा, ईवीएम मशीन उन्होंने पकड़ ली, प्रत्याशियों ने उनके कुछ नहीं पकड़ी है, सब साले झूठे मक्कार भरे हैं उसमें, और क्या है, सब डकैत तो भरे हैं, आधे ज़्यादा क्रिमिनल, सब चोर हैं। और क्या, सब क्रिमिनल तो हैं। हाँ। कौन है साले तो जेल में सजा काटे, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं बैठ के। हाँ, वहीं पीछे और क्या मतलब क्या मसला है इसमें? नहीं, विपक्ष तो ये है सर, ये जैसे मान लो उनका तो हर 5 साल में ये इनका मुद्दा यही रहता है कि भाई ईवीएम मशीन खराब है, चुनाव आयोग को शिकायत करते हैं ये लोग। हाँ। अगर इनकी सरकार आती है तो फिर ये अपनी कोई शिकायत की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको फिर। तो वो जो अभी ये ईवीएम पे खेल खेल रहे हैं, सिर्फ खेला है। बनारस में अभी लेडीज़ का एक दिखा रहे थे अभी उस पर, तो उन्होंने ज़बरदस्ती उस पर साइकिल पर ज़बरदस्ती वोट डलवाया है, उनको कोई नहीं कुछ बोलेगा। हाँ, और सपा का तो सबूत भी दिखाया उन्होंने। तो ऐसा आपका ये मानना है कि सपा सिर्फ खेल खेल रही है ईवीएम सपा मशीन का तो वाला? देखो, सपा का तो कोई मुद्दा है ही नहीं यहाँ पर अब यूपी में, तो सपा का तो कोई मुश्किल से सपाया है बिल्कुल यहाँ पर सर। यहाँ तो बाबा जोगी राज का बुलडोजर ही चलेगा बस। सर जी टोटल भ्रष्टाचार है सपा में। हाँ, सीधी सी बात है, वो उनको देख रहा है कि हमारी हार हो रही है, तो कोई ना कोई अपना वो शगुफा छोड़ रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा ईवीएम वहाँ पे घोटाला किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है, वो जो झूठ सबूत- बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे और हैं। वो जो ईवीएम ट्रकों में पकड़ी गई उस पर ट्रकों पहले वो जो हैं फर्जी बता रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अखिलेश टोटल झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। हाँ। और लोगों से जानते हैं, हमारे बीच और भी सज्जन मौजूद हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईवीएम घोटाला कर रही है, प्रशासन अपने कब्जे में है, तो कुछ भी करते रहो। देखिए ऐसा है, हाँ। अब कुछ ही घंटे बचे हैं, हाँ। सब कुछ सामने आ जाएगा, हाँ। और ध्वजा लहरा रहा है, हाँ। वो यही लहराएगा। मतलब ये उन्होंने तो दिखाया है, ट्रकें पकड़ी जा रही हैं, देखेंगे उनके नेता दूरबीन से देख रहे हैं। दुनिया कुछ भी कुछ बोले, हाँ। दुनिया कुछ भी कुछ बोले, आएगा योगी बाबा ही हमारा। आपका क्या कहना है, ईवीएम घोटाला? कहीं कोई घोटाला नहीं है, ये सिर्फ फेक न्यूज़ वो फैला रहे हैं, हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं। अखिलेश यादव कहते हैं क्रांति लाने की जरूरत है। बताइए आपका क्या कहना है? पिछली सरकार में क्यों नहीं ला पाए? पिछले 5 साल रहे तो क्यों नहीं क्रांति ला पाए? एक भी कोई ढंग का काम किया? नहीं होती रही, सिवाय गुंडाई के और सिवाय छिनतई के, अपहरण के, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अखिलेश यादव का ये बयान कि अगर आपको लोकतंत्र को बचाना है तो आपको क्रांति लानी पड़ेगी, ये क्रांति आपके हिसाब से क्या है? क्रांति जो भाजपा की सरकार आ रही है वही क्रांति लाएगी, इसके अलावा कोई नहीं लाएगा। अभी 5 साल से अखिलेश जी थे, तो ये जो लोकतंत्र था ये कहाँ चला गया था? कि हमको ये समझ में आ रहा है केवल एक छलावा है, सही में छलावा है। जी बिल्कुल 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 ईवीएम ये फेक बना रहे हैं, अपने वीडियो बना के भेज रहे हैं, इनको पता चल रहा है कि मेरी हार हो रही है, इस वजह से लोग काफी कर रहे हैं। लेकिन जो बैलेट पेपर पकड़ा जा रहा है उसमें सिर्फ बीजेपी का उसमें पर्चा नहीं
नहीं, बाकी सबका पर्चा है। तो ये भी तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये गेम खेल रही है प्रशासन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो सब प्रशासन को दबाव में लिया जा रहा है। हाँ, लोग जी ये सब कार्यक्रम करा रहे हैं, उनके जो पार्टी के विधायक टिकटें बांटी गई हैं गुंडों को, वो गुंडे ये सब करा रहे हैं। अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है गलत है ईवीएम पर? ईवीएम पे अखिलेश यादव जो लगा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन गलत तो है ही है। ईवीएम में कोई कमी नहीं है। ईवीएम में कोई कमी नहीं है, आरोप लगा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ईवीएम में कमी नहीं है, आपका कहना ही है? हाँ, ईवीएम में कोई कमी नहीं है, आरोप और विपक्ष है लगाए गए। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। अगर अभी हाल ही में अखिलेश यादव को देखे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि जो ईवीएम है उसमें घोटाला किया जा रहा है, आपका क्या मानना है? नहीं नहीं, ऐसा देखिए, अखिलेश यादव इंडिविजुअल अपनी पार्टी के बारे में और जनता का हित देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ये उनका कहना मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि अखिलेश के साथ साथ बसपा, कांग्रेस और कई सारी पार्टियां हैं, उनकी आवाज़ नहीं आ रही। वो क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? उनको ही बोलना चाहिए ना। क्या अखिलेश का ही वोट है, बाकी का वोट नहीं है क्या उसमें? वो तो सभी बीजेपी का भी है, बीजेपी को उसको बोलना चाहिए। तो ये जो बात कही जा रही है किसी तरह की संतोषजनक नहीं है, ये तो गुमराह करा जा रहा है ना, किसी का दिमाग डाइवर्ट करा जा रहा है। तो ये सब चीज़ों का, ये तो सभी पार्टी खड़ी होकर बगावत करे। और चूँकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हो चुका है कई बार कि ईवीएम मशीन को लेकर के बहुत अफवाहें उड़ी हैं। लोकसभा चुनाव में मोदी जी के जीतने में ईवीएम की अफवाहें उड़ी थी, लेकिन सरकार बनी, केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से कह दिया था कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, क्लियर है। ये हम लोग जान चुके हैं, तो हम लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हम लोग न्यूज़ मीडिया सब सुनते रहते हैं। हालांकि कितनी सत्यता है, कितनी सत्यता नहीं है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आम जनता की राय और लोगों की राय में आपके सामने रखेंगे। तब तक देखते रहिए भारत।